हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए थे नवंबर महीने के करंट अफेयर्स। अब उसके आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें भी 50 को प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। COP26 के साथ साथ जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में भारत को 10वां स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 10वें स्थान पर रहा। ठीक है, 2020 में भी था। समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर एक बार फिर खाली हैं, क्योंकि देशों में से किसी ने भी CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्रमशः स्वीडन 5वां, नॉर्वे 6वां और का स्थान है। शीर्ष 10 में अन्य देशों में यूनाइटेड किंगडम 7वें, मोरक्को 8वें और चिली 9वें पे है। 10वें पे इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली क्षेत्रीय युवा सुरक्षा संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक, सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सहमति से संयुक्त दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत, रूस, ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा प्रमुखों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद की शरणस्थली नहीं बनने देने का संकल्प लिया। ठीक, सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की सहमति से संयुक्त दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेब पोर्टल ई अमृत संबंधित है। तो ई अमृत किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक वाहनों से। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया। यह फेलोशिप कब स्थापित की गई थी? तो यह 1997 में स्थापित की गई थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया। भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष यानी 1997 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सही है। यह दिवस 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये भी सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य है। तो राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पुस्तक जो है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स के लेखक। तो इसके लेखक सलमान खुर्शीद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ASP पूनम दलाल दहिया द्वारा लिखित मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से लॉन्च की। नीति विशेषज्ञ
हसीम चावला ने नई पुस्तक फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स इन imperfect and honest reflections on the Indian टैक्स लैंडस्केप का विमोचन किया। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्रू 3 मिशन, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, इसे यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा तो नहीं लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि इसमें भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी इस मिशन के कमांडर के रूप में शामिल है। ये सही है, केवल 2 सही है। इसके बारे में जान लेते हैं, क्रू 3 मिशन क्या है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्वामित्व वाली निजी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स ने 10 नवंबर 2021 को क्रू 3 मिशन लॉन्च किया। कब? 10 नवंबर को। क्रू 3 मिशन में भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री राजाचारी इसके मिशन कमांडर के रूप में शामिल है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती 11 नवंबर पर श्रद्धांजलि दी। आचार्य कृपलानी के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा गलत कथन है? उनका जन्म वर्तमान बिहार में हुआ था, यही गलत है। ठीक है, ये गलत है। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। आचार्य कृपलानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी जयंती मनाई गई। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती 11 नवंबर पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, ना कि बिहार में। उनका मूल नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी था, मतलब जेपी कृपलानी बोला जाता था। ठीक है, वह असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रहे। स्वतंत्रता के समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़कर वह किसान मजदूर प्रजा पार्टी के संस्थापकों में से एक बन गए। वर्ष 1952, 1957, 1963 और 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने वर्ष 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। उनकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? तो मिस्र है। ठीक है, COP 27 होने वाला है। देख लेते हैं इसके बारे में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही पूछा जा सकता है क्योंकि COP 26 हो चुका है, UPSC मेंस में पूछा जा चुका है। तो अब COP 27 और 28 होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। मिस्र 2022 में COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। संयुक्त अरब अमीरात को वर्ष 2023 में COP 28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु की मेज़बानी के लिए चुना गया। तो ठीक है, 2022 में कौन? 2022 में COP 27 मिस्र और 2023 में COP 28 के लिए कौन? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा पर पेंडोरा पेपर्स के आरोपों के कारण महाभियोग चलाया गया। वह किस देश से संबंधित है? वह चिली से संबंधित है। चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा पर पेंडोरा पेपर्स के आरोपों के कारण 9 नवंबर 2021 को चिली के कांग्रेस के निचले सदन द्वारा महाभियोग चलाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने जो है शुरू किया। दिल्ली सरकार ने हाल ही में प्रदेश में खुले में अपशिष्ट जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु दिल्ली में एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन शुरू करने की घोषणा की है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो तीनों को, नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन और अवनी लेखरा, तीनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में किसी खिलाड़ी के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में, रवि दहिया कुश्ती में। देखते जाइए क्योंकि ये किससे संबंधित है पूछ लेता है, किस खेल से, तो खेल भी देखते जाइएगा। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, रवि दहिया कुश्ती, PR श्रीजेश हॉकी, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लेखरा निशानेबाज, कृष्णा नगर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाज और मनप्रीत सिंह हॉकी। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पास करके आप लोग देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच आयोजित युद्धाभ्यास है, तो ये कौन से युद्धाभ्यास है? अभ्यास गरुण, अभ्यास वरुण, अभ्यास शक्ति, तीनों है। ठीक है, भारत और फ्रांस 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुण, भारतीय नौसेना के साथ अभ्यास वरुण और भारतीय सेना के साथ अभ्यास शक्ति। ठीक, याद रखिएगा। अनसाइक्लिंग इंडिया, हार्ड ट्रूथ एंड द क्लियर चांसेस फॉर इकोनॉमिक्स रिवाइवल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अजय छिब्बर और सलमान मनीष सूद ने। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में राष्ट्रपति ने CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए 2 अध्यादेश जारी किए। इससे पूर्व उनका कार्यकाल क्या था? तो 2 वर्ष का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला। यह शरीर के किस किस अंग को मुख्यतः प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। नोरो वायरस के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में केरल में नोरो वायरस नामक एक अत्यधिक संक्रामक वायरस का पता चला है। यह वायरस का एक समूह है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है। यह गंभीर उल्टी और दस्त के अलावा पेट व आंतों की सूजन का कारण बनता है। ठीक है, नोरो वायरस। अगला प्रश्न है कि एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक टेम्स नदी में सी हॉर्स, ईल, सील और शार्क की उपस्थिति पाई गई। कहाँ? टेम्स नदी में। यह किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? बताइए। तो यह यूरोप में है। ठीक है, लंदन की है। हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक लंदन की मशहूर नदी टेम्स में सी हॉर्स, ईल, सील और शार्क की उपस्थिति पाई गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1975 में इस नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी टेम्स नदी को आइसिस नदी के रूप में भी जाना जाता है। यह सेवर्न नदी के बाद ब्रिटेन की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष को विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? 14 नवंबर को। याद रखिएगा, विश्व मधुमेह दिवस। वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिवस को चिन्हित करने हेतु प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 2022-23 के लिए थीम क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बड़ी और चमकीली रंग की तितली कैसर ए हिंद नामक, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? टीनोपाल्पस इम्पीरियलिस को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। तो कैसर ए हिंद किसने मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश ने। ये एक तितली है कैसर ए हिंद नाम की, काफ़ी सुनहरी तितली है, चमकीली रंग की। तो इसे जो है अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना है? तो ये चुना है तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना के नलगोंडा जिले का यह गांव अपनी उत्कृष्ट और अनूठी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चुना गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए एक नए नियम अधिसूचित किए हैं? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इसके अनुसार अब पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। ठीक है, पहले नहीं होता था।
रात्रि के समय किए जाने वाले सभी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश न रहे। ठीक है, तो अब रात में भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। ठीक है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मुंडा विद्रोह का संबंध वर्तमान आंध्र प्रदेश से है, ये गलत है। ठीक है, यही गलत है। मुंडा विद्रोह का संबंध जो है कहाँ से है? तो छोटा नागपुर, झारखंड। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर 2021 को। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। वे मुंडा जनजाति के थे। उन्हें धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा में था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मनाया गया वांगला फसल उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो गारो जनजाति से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। मेघालय राज्य ने वांगला के 44वें संस्करण को मनाया। यह गारोस जनजाति का एक फसल के बाद का त्यौहार है जो हर साल गारोस के सूर्य देवता सलजोंग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक भी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? तो कौन सा? यह लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ता है, यही गलत है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उन्होंने सुल्तानपुर जिले में एक्सप्रेसवे पर बनाई गई 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित एयर शो का अवलोकन भी किया। यह उत्तर प्रदेश में 340.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, 340 किलोमीटर लंबा, ये याद रखिए। यह लखनऊ जिले के चांद सराय गाँव को NH-31 पर गाजीपुर जिले को हैदरिया गांव को जोड़ता है। ठीक, तो यह याद रखिएगा, लखनऊ को गाजीपुर, ना कि गोरखपुर। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे को किसने बनाया है? औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1966 में है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1966 को की गई। ठीक है, और प्रेस दिवस 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद मीडिया के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। भादला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान में। राजस्थान में स्थित भादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह सोलर पार्क राजस्थान के सूखे और रेतीली क्षेत्र भादला में स्थित है। यह 14,000 एकड़ में फैला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ा है। अगला प्रश्न है, उमलिंगला दर्रा स्थित है? तो यह स्थित है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण पर ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन BRO की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण प्राप्त किया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, उमलिंगला लद्दाख में। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु के तंजावुर में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही दुआरे राशन योजना किस राज्य की पहल है? तो पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक के राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व का आयोजन किया? तो इसका आयोजन कहाँ किया? झांसी में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 16 नवंबर से 17 नवंबर 2021 तक राष्ट्रीय रक्षा संबंध पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से में टेक न्यू @75 पहल शुरू की गई, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दक्षिण एशिया की महिलाओं को पावर सेक्टर प्रोफेशनल नेटवर्क में बढ़ावा देने के लिए वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम 9 नवंबर 2021 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा इंडिया ग्रेड स्मार्ट फोरम के सहयोग से आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने कहाँ 22वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन किया, तो यह शिमला में किया। ठीक है, पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1921 में शिमला में। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की थी, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड स्थित एक जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण सिटी ट्रैकिंग सेवा के आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये शहर है दिल्ली। दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। कोलकाता और मुंबई क्रमशः 177 और 169 के AQI के साथ चौथे और छठे स्थान पर है। सबसे खराब AQI सूचकांक शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेंगदू है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश से S-400 मिसाइल प्रणाली आयात कर रहा है? तो ये सबको पता है, रूस से। ठीक है, रसिया ही S-400 देता है। भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्म संरक्षण के उद्घाटन किया गया कहाँ किया गया? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र या जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोशियोलॉजी के लिए साहित्य के 2021 के लिए JCB पुरस्कार जीता? तो इस किसने जीता? M मुकुंदन ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। वे कानून थे, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देना है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य में जलवायु लचीला विकास को बढ़ावा देना है। यह घोषणा देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली घोषणा है। ठीक है, तो पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वार्षिक रूप से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, तो इसे MC मैरी कॉम को चुना गया। देखिए, ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली हाट में, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर ओलंपिक पदक विजेता एवं पद्म विभूषण MC मैरी कॉम द्वारा ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर भारत का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करता है?
तो ये गुरुग्राम में किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है, जो वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को घोषित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली 2021 ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 82वें स्थान पे। ठीक है, 2020 में भारत 45 स्कोर के साथ 77वें स्थान पे था, इस समय 82वें स्थान पे है। डेनमार्क जो है शीर्ष रैंकिंग में, शीर्ष रैंकिंग पर उत्तर कोरिया अंतिम पायदान 194 पे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी आयोजने का मेज़बान का सम्मेलन नहीं है। ठीक है, देखिए आईसीसी जो होने वाले हैं उसका में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें जो है ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है। 2025 आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन जो है पाकिस्तान करेगा, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी सही है। आईसीसी में आयोजनों के बारे में देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे देखिए दिए गए हैं। 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप यूएसए और वेस्ट इंडीज़। 2025 में आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान। 2026 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका। 2027 आईसीसी पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2028 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 2029 आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी भारत। ठीक है, 2029 में भारत करेगा, ये याद रखिएगा। और 2030 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। और 2031 आईसीसी पुरुष 50 ओवर वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण का जलियांवाला बाग कहे जाने वाली वैगन नरसंहार या बेल्लारी रेल त्रासदी कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1921 में। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए। वैगन नरसंहार या बेल्लारी रेल त्रासदी 100 वर्ष हो गए हैं। वर्ष 1921 में 20 नवंबर के दिन 100 से अधिक आंदोलनकारियों को मालगाड़ी के डिब्बे में भरकर केरल के तिरूर से बेल्लारी और कोयम्बटूर जेलों में ले जाया जा रहा था। ठीक है, बंद डब्बे में हवा और रोशनी न मिलने के कारण कैदियों का दम घुटने से 70 कैदियों की मौत हो गई। ठीक है, इस क्रूरतम घटना को दक्षिण का जलियांवाला बाग कहा जाने लगा और बाद में 1970 के दशक में केरल सरकार ने इसे वैगन त्रासदी कहा। ठीक है, अगर पूछता है वैगन नरसंहार या बेल्लारी रेल त्रासदी तो कहाँ हुआ था? केरल। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तय है 19 नवंबर 2021 को दुनिया भर के एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में। इसमें केवल एक सही है, दूसरा गलत है। इसका थीम 2021 की रही है शौचालयों का महत्व, वैल्यूएबल टॉयलेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की 592वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, गुरु नानक देव जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है तो पहला ही असत्य है। गुरु नानक देव का जन्म अमृतसर में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। 552वीं गुरु नानक जयंती 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई। गुरु नानक देव का जन्म वर्ष 1469 में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन नानक साहब वर्तमान जो पाकिस्तान में है हुआ था। ठीक है, ननकाना साहिब में। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान। गुरु नानक देव 10 सिख गुरुओं में से पहले और सिख धर्म के संस्थापक थे। वर्ष 1539 में करतारपुर पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में। नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा आखिरी प्रश्न है, 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक 17 नवंबर 2021 को कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई ढाका में। ठीक है, देख लेते हैं। 21वीं IORA मंत्रियों की परिषद बैठक, वार्षिक जो बैठक हुई है वो ढाका में नवंबर में आयोजित की गई। ठीक है, भारत ने वर्चुअल मोड में इस सम्मेलन में भाग लिया। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने किया। इस बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति, ढाका कम्युनिक को अपनाया गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, 50 पिछले वीडियो में, 50 ही है। ठीक है, अगले वीडियो में भी 50 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जिससे नवंबर का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, जय भारत।